तो घर में बड़ी तैयारियां चल रही थी, गायन वादन होकर सब लोग रात में ढोलक बजाती रही होंगी, तो उन्होंने ढोलक बीच आंगन में रख दी और सब अपने सोने चली गई। अब चोर तो चोरी करने गए तो वो सब जगह से क्या क्या उन्हें चाहिए तो वो जबर अपना उठाने लगे सामान, जो उन्हें सही लगा वो अपना उठाकर इकट्ठा करने लगे। लेकिन जो ढोलक वाला साथ में गया था उसने तो देखा कि ये ढोलक बहुत अच्छी है और तो कुछ उसे समझ नहीं आया, तो उसने क्यों ना हम भी इस ढोलक को ही लिए चलें। ढोलक रखी थी, उसने उस ढोलक को उठाया और अपने गले में डाला। तो उसने विचार किया लाओ जरा इसको एक बार देखें तो सही बजती कैसे। अब बजाने वाले का तो हाथ है, क्योंकि जैसे नाचने वाले के पैर नहीं रुकते ऐसे बजाने वाले का हाथ नहीं रुकता। जिसको जो चीज आती है उसमें वो प्रवीणता होता है, उसका वो प्रवीण होता है, तो उसे लगता लाओ हम करके देखें शायद अच्छा करें। तो उसने जो ही ढोलक में थाप मारी, बताओ ढोलक पे थाप पड़ेगी तो जो भी जितने सो रहे थे वो सब जाग गए। और जैसे ही जागे तो डकैतों ने कहा ये क्या कर रहा है रे, इसको बजाना नहीं है, उसको उतार के फेंक। अब देखा सब जाग गए तो जागने में सब भाग खड़े हुए। तो जितने डाकू थे वो भी भागे और पीछे वो ढोलक जो अपने गर्दन में टांगे था उतारने का मौका ही नहीं मिला, तो ढोलक लेकर भाग खड़ा हुआ। अब आगे आगे वो डाकू, पीछे पीछे वो ढोलक वाला और पीछे पीछे गांव के लोग। तो अरहर के खेत से भागे। अब जिस समय ढोलक पर अरहर की वो लकड़ी की थाप पड़े तो ढोलक टन 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 बजती जा रही है। आगे से वो कह रहे अरे उसको उतार, इसको फेंक, मत बजा मत बजा। ढोलक वाला कह रहा भैया हम बजा नहीं रहे, तो अपने आप ही बज रही है। अरे हम नहीं बजा रहे इसको, ये तो अपने आप बज रही है, तो इसको उतार दे कि अभी उतर भी नहीं पा रही है क्योंकि गर्दन में फंस गई है। प्यारे ये माया भी ऐसे ही है। हम सब जीव इस माया में ऐसे फंसे हैं कि इसको निकालना भी चाहे तो निकाल नहीं सकते, और ये अपने आप बजती है। क्योंकि जितने भी बंधन हैं अगर हम इनसे छूटना चाहें तो ये बंधन हमें नहीं छोड़ते, ये सब हमसे चिपके हुए हैं। और इन सब से बचने का सिर्फ एक उपाय है, अगर इन सब से बचना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ काम करते चलो और नाम जपते चलो। गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, परिवार में रहना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है। संसार में खूब रहो, गृहस्थी खूब चलाओ, परिवार में उसका पालन करो, अच्छे से परिवार को आगे बढ़ाओ, लेकिन परिवार को मन में मत रखो। संसार में रहो तो कमल के समान रहो, जैसे कमल रहता तो जल में है, लेकिन पानी की एक भी बूंद कभी कमल के पत्ते पर ठहरती नहीं है। लेकिन हम सबका तो ये विचार है कि हम सब लोग संसार में तो कम रहते हैं, संसार में तो शायद हम 10-12 घंटे रहते हैं, लेकिन संसार 24 घंटे हमारे अंदर रहता है। हम सोते भी हैं तो हमें संसार की ही चिंता रहती है, हमें अपने परिवार की ही चिंता रहती है। और इसीलिए ये माया का बंधन हमारे साथ से छूटता नहीं है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम बना है। श्वास जब भी आए तो प्रभु का नाम जपो, श्वास निकले तो प्रभु का नाम, जाए तो प्रभु का नाम। ये माला पूरी हो जाएगी, आपको हाथ में शायद माला भी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि शायद माला फेरने के पास आपके पास समय ना हो, और समय होगा तो फेरोगे नहीं, बैठोगे तो नींद आएगी। तो हर श्वास में भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। जब भी श्वास आए तो हे प्रभु, जो नाम भगवान का प्रिय लगता है, राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों में से किसी का भी नाम ले लो, चाहे राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, जगदम्बे का नाम लो, अम्बे का नाम लो, जो नाम आपको मीठा लगता है उस नाम का स्मरण करने लगो, क्योंकि कोई किसी में भेद नहीं है, ये सब एक ही है। सिर्फ इन आंखों का ये भेद है कि हमने जिसको जाना, जिसको पहचाना, हम उसी का नाम लेकर उसे पुकारने लगते हैं। जैसे हमारा शरीर है, कोई हमें अपना भाई समझता है, कोई हमें अपना चाचा समझता है,
कोई अपना पिता मानता है, किसी के तो हम पति हैं, किसी के हम पुत्र हैं और किसी के हम नाती हैं। शरीर तो एक ही है, कहिए ये शरीर तो एक है लेकिन इसके संबंध अनेक प्रकार से हैं। ऐसे परमात्मा तो एक है, उसे चाहे कोई किसी नाम से पुकारे, चाहे उसे कोई राम कहे, चाहे उसे कोई कृष्ण कहे, चाहे उसे कोई दुर्गा कहे, कोई भवानी कहे, कोई शंकर कहे, असल में तो वो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आप किसी भी नाम का आश्रय ले लीजिए और बस उसी नाम का नित्य गुणानुवाद करिए, उसे अपने जीवन में उतार लीजिए, उसी से आपका उद्धार और कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 7 वर्ष के कन्हैया ने वर्षों से चली आ रही उस इंद्र की पूजा को तो बंद करा दिया और गोवर्धन की पूजा को प्रारंभ करा दिया। जितने ब्रजवासी हैं सब गोवर्धन नाथ का बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं। कल शाम को कथा में आप सब लोगों ने बड़ा विधिवत भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन किया। अब तो ब्रजवासियों ने जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, बोले गोवर्धन नाथ की जय हो, 4 भुजाओं को धारण करके भगवान स्वयं गोवर्धन पर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग लगाओ। अब सारे ब्रजवासी भोग लगा रहे और भगवान बड़े भाव से भोग पा रहे हैं। भोग पवाते ही जा रहे हैं, भोग लगाते ही जा रहे हैं और भगवान बड़े भाव से भोग पा रहे हैं। श्री दामा बोला, लाला एक बात पूछें, मैं बहुत देर से देख रहे हो, जा गोवर्धन नाथ को मुंह और तुम आओ मुंह बिल्कुल एक जैसो लग रहा हो, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सखा बात दरअसल ये है कि जिस गोवर्धन पर हम गैया चराने आते हैं ना, तो जिस गैया का दूध हम पीते हैं उसी गैया का दूध ये गोवर्धन भी पीता है। और जाई वजह से हम दोनों के मुंह एक जैसे हैं, क्योंकि एक माँ का जो दूध पीते हैं उनके चेहरे भी एक जैसे हो जाते हैं। तो गैया को जी गैया को दूध हम पिए, ताई गैया को दूध जो गोवर्धन नाथ पिए, जाई वजह से हम दोनों के मुखड़ा एक जैसे है गए। चलो ठीक है लल्ला, लेकिन कितने दिना से भूखो है जो तुम आओ देवता? अरे जितनो पदार्थ पवाए रहे सब पाते ही जाए रो, पाते ही जाए रो। भगवान ने कहा भी समस्या ये थी कि तुम्हारे भगवान को प्रकट होकर पाना पड़ेगा, और जब सामने प्रकट होकर वो पा रहा है तो ये चिंता है कि कितना पाएगा। अरे तुम तो बड़े भाव से भोग लगाओ। सारे ब्रजवासी भोग लगाते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है गर्ग संहिता में कि भगवान भोलेनाथ भी आ गए, कि भगवान की लीला हो और भगवान भोलेनाथ ना आए। तो भगवान भोलेनाथ बढ़िया लड्डू बनवा के लाए मैया पार्वती के द्वारा, और उसमें वो चीज पड़ी है जिसको खाने से भूख कुछ ज्यादा लगती है, और भगवान को वो भी पवा दिए। अब भगवान कह रहे लाओ भोग, लाओ भोग, और सारे ब्रजवासी भगवान को पवाते ही जा रहे हैं। बड़े भाव से भगवान भोग पा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज
तेरे मुख पे मुरलिया साज रही, 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 तेरी लतोटी कर कमान हो कमान, तेरे माथे मुकुट विराज, चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो, तेरे माथे मुकुट संग में राधिका सो, तेरे संग में राधिका सो रही, तेरे संग में राधिका सो रही, तेरे संग में राधिका सो रही, तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट
एक तरफ तो भगवान स्वयं पूजा करवा रहे हैं और दूसरी तरफ स्वयं 4 भुजा धारण करके पूजा स्वीकार कर रहे हैं। बड़े भाव से सारे ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं। इधर नारद ने क्या काम किया, प्रसाद लेकर पहुंच गए इंद्र के पास में। जैसे इंद्र ने नारद को देखा, बड़ा स्वागत किया, स्थान दिया, बैठाया। आओ गुरु जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा प्रसाद पाओ। जो ही प्रसाद दिया, इंद्र ने प्रसाद लिया, ये स्वाद तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बाबा कहाँ से आए हो? नारद जी ने कहा वर्षों से तुम्हारी चली आ रही पूजा को एक 7 वर्ष के बालक ने बंद करा दिया और स्वयं खड़ा हो गया है गोवर्धन पर 4 भुजा धारण करके। नारद ने कहा इन ब्रजवासियों को इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इन्होंने हमारी पूजा बंद कर दी। इन्हें पता नहीं है। क्रोध में आ गया इंद्र और इंद्र ने तुरंत सांवर्तक नाम की मेघमाला को बुलाया। भागवत जी में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं इंद्र ने क्रोध में ऐसी मेघमालाओं को बुलाया जो अंत करने वाली है कि गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम शांत कारणम, जो अंत करने वाली है ऐसी मेघमालाएं, सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया। आदेश दिया जाओ अब ब्रजमंडल पर इतना बरसो कि ब्रजमंडल को बहा दो, समाप्त कर दो ब्रजमंडल को। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं जिस समय पहुंची हैं, जाकर गरजना प्रारंभ कर दिया। बादल गरजने लगे। जो ही गरजने लगे, अब तो मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। जितने ब्रजवासी भगवान का पूजन कर रहे थे वो सब भयभीत हो गए। अरे कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तुम तो कहते थे। देखो इंद्र क्रोधित हो गया। भगवान ने कहा परेशान मत हो। जिस इंद्र का तुमने पूजन किया है, जिस गोवर्धन का तुमने पूजन किया है, वही गोवर्धन नाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। आओ सब मिलकर गोवर्धन से प्रार्थना करें। भगवान सबको लेकर गोवर्धन के पास गए और भगवान ने कहा अभी गोवर्धन ने मेरे कान में कहा है। ये सब लोग बड़े भाव से एक जोरदार प्रेम से एक बार क्या कहेंगे, राधे नाम का उद्घोष किया। और जैसे ही राधे नाम का उद्घोष किया और भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को देखते ही देखते उठा लिया। बोले गोवर्धनधारी भगवान की जय। उस 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को उठा लिया है और उठाकर अपने सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। मेघमालाएं बरस रही हैं, भयंकर बरसात हो रही है। ऊपर से सुदर्शन उस जल को सुखा रहा है और नीचे अगस्त जी बैठकर जलपान कर रहे हैं, क्योंकि ये त्रेता से प्यासे हैं। एक ऋषि हैं, बड़ी सुंदर कथा है जिनका नाम है अगस्त ऋषि, जिनको कुंभज भी कहा जाता है। और ये बहुत प्यासे हैं, इसलिए भगवान ने कहा जितना जल बरस रहा है ये सब तुम पी जाओ। वही पी रहे हैं बैठकर एकांत में। क्योंकि जिस समय राम जी लौट कर आए थे अयोध्या में, तो मैया जानकी के मन में ये बात आई कि रोज हमारे यहाँ ब्राह्मण सेवा होती है, संत सेवा होती है, संतों को खूब खिलाया जाता है, जिमाया जाता है, तो क्यों ना एक दिन अपने हाथ से हम भी सेवा करें। तो मैया जानकी ने कहा भगवान राम से कि एक काम करो, आप कुछ संतों को निमंत्रण कर दो, 108 संतों को बुला लाओ, अपने हाथों से बनाकर हम उन्हें प्रसाद पवाएंगी, कि मेरा मन है। भगवान श्री राम ने कहा देवी एक काम करो, संतों को संतुष्ट करना बड़ा कठिन काम है भैया, ब्राह्मण को और संतों को संतुष्ट कर पाना बड़ा कठिन काम है। तो तुम एक काम करो, पहले एक ब्राह्मण को हम बुला लाते हैं, एक संत को ले आते हैं, उसका तुम सत्कार कर दोगी तो तुम जितने कहोगे उतने ले आएंगे। ठीक है। और भगवान ये अगस्त ऋषि को लेकर गए। मैया जानकी से कहा हम संत को बुला लाए हैं, प्रसाद बनाओ पवाओ। मैया जानकी सुंदर सुंदर पदार्थ बनाने लगी और अगस्त ऋषि को स्वयं अपने हाथों से बना रही हैं और स्वयं अपने हाथों से ही पवा रही हैं। और मैया जानकी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। लेकिन एक दिन हो गया पूरा, खिलाते खिलाते एक दिन चला गया, लेकिन अगस्त जी तृप्त नहीं हुए।
मैया बना रही हो, अगस्त जी पा रहे हैं। दूसरा दिन हो गया, मैया बना रही, अगस्त जी पा रहे। तीसरा दिन हो गया, 7 दिन हो गए, निरंतर मैया बना रही और अगस्त जी पा रहे। मैया पसीने से लस्त पस। मैया ने जाकर कहा, महाराज शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जब आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त ने कहा, मैया पहले आधा तो हो जाए, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। कारण क्या है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि शायद जानकी के मन में ये बात है कि मैं संसार में किसी को भी तृप्त कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अन्नपूर्णा हूँ। लेकिन हमारे भक्त भी ऐसे हैं कि शायद अन्नपूर्णा भी लग जाए लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं होते। भगवान स्वयं बैठे हैं, परीक्षा ले रहे हैं मैया जानकी की। जब ये बात भगवान को पता चली कि मैया अब तो पसीने पसीने हो गई है, अंत में भगवान स्वयं आए, अपने गले में पड़ी हुई जो तुलसी की माला है उसमें से तुलसी पत्र उसी भोजन में डाल दिया। और जैसे ही जाकर वो अगस्त के पास पहुंचा, अगस्त ने पाया, अगस्त तृप्त हो गए। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भोजन से नहीं, वो भगवान के प्रसाद से तृप्त होते हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि घर में भोजन नहीं प्रसाद बनना चाहिए, क्योंकि उससे आप भी तृप्त होंगे और उससे आपका वो परमेश्वर वो भी तृप्त होगा, दोनों तृप्त हो जाओगे। अगस्त ने कहा, प्यास लगी है मैया, जल पीने को दो। भगवान ने कहा, बस भोजन में तो इतना दिक्कत हो गई, पानी कौन पिलाएगा? अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा समय का आप विलंब है, थोड़ा समय को देखिएगा। जब द्वापर आएगा और द्वापर के समय जब जल बरसेगा इंद्र के द्वारा, तब आप आ जाना और खूब पीना। आज वही इंद्र वर्षा कर रहा है और वो अगस्त जी बैठकर उस जल को पी रहे हैं। इंद्र ने कहा, अरे जाओ पता करो, अब तो ब्रज बह गया होगा, बंद कर दो। सामर्थक नाम की मेघमालाओं ने कहा, वहां तो धूल उड़ रही महाराज जी। 6 दिन हो गए, बरसते बरसते 6 दिन हो गए, इतना बरसा लेकिन जल कहीं नहीं है। भगवान उस उंगली पर धारण करके खड़े हैं और जितने भी ब्रजवासी हैं, जिसको जो मिला वो सब लगाकर खड़ा है। किसी के पास डंडा है, किसी के पास लाठी है। अच्छा, काहू को कछू ना मिलो तो मूसर मिलो तो मूसर ही लगा है, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, सहयोग करना है, तो सहयोगी बनकर सब खड़े हैं। लाला परेशान मत होना, हम सबन ने लगा रखे हैं ना, डंडा लगा रखे, हमने तो लाठी लगा रखी। भगवान ने कहा, सो तो खूब पता, खूब लगा रखी। मनसुखा बोलो, लाला एक काम करो, 6 दिना से तुम सोए नहीं, यूं ही खड़े हो, उंगली पर धारण करके खड़े हो। हम लोग आराम भी कर लेते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं, आ जाओ थोड़ी देर विश्राम कर लो। तुम परेशान मत होना, अरे लाखों लाठी लगी है, डंडा लगा है, सब गोवर्धन रुका रहेगा, तुम तो आओ आराम करो। भगवान ने कहा, अगर हमने आराम करी तो सब आराम नहीं, चले जाओगे। मनसुखा बोलो, तो तुझे जय लग रही कि तय नहीं रख राखी हो जा गोवर्धन को अपनी उंगली पे? भगवान ने कहा, फिर आराम कर लो। भगवान ने कहा, अच्छा आराम कर ले। मनसुखा बोलो, बिल्कुल, तुम तो उंगली हटा लो, आराम करो। भगवान ने जैसे ही उंगली को थोड़ा सा तिरछा किया, और तिरछा करते ही जितने डंडे लाठी लगे थे सब चट चट, अरे लाला संभाल, लाला संभाल, लाला संभाल। भगवान ने फिर सीधी कर दी। जय बताओ, सबरी लाठी टूट गई, सबरे डंडा टूट गए, सबरे मूसर टूट गए, और तुम्हारी जा अंगुरिया जैसी की तैसी। जा में इतनी ताकत जब कहां से आई लाला, सही बताइयो हमें। अब भगवान को लगा अगर ये हम कहेंगे कि हम भगवान हैं तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी सखा हैं वो कभी भगवान को भगवान की दृष्टि से नहीं देखते। वो तो कोई उन्हें अपना मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, तो कोई भगवान को अपना प्रेमी मानता है। मैंने निवेदन पहले ही बताने किया, भगवान तो तभी बस में आते हैं जब आप उनसे अपना संबंध बना लेते हैं। भगवान बनकर भगवान को पूजोगे तो भगवान कभी आपके पास नहीं आएगा। वो तो जब प्रेमी कोई उनका बन जाता है, कोई उनसे अपना भाई का रिश्ता जोड़ ले, कोई उनसे अपने पति का रिश्ता जोड़ ले, कोई उनसे
से प्रेमी का रिश्ता जोड़ ले, कोई सखा भाव जोड़ ले। जिसने जिस भाव से भगवान को पूजा, भगवान उसे उसी रूप में आकर मिले। भगवान ने कहा हम भगवान हैं, जाई बजे से हमारी गरिया में कछु नहीं भयो। मनसुका बोलो भगवान कहाँ थे जे बताओ, जो हम खाएं सो तुम खाओ। हमने खूब संग संग में चोरी करी, हमसे कह रहे हो कि हम भगवान हैं। लला कहाँ थे भगवान है तू, जरा बताइयो हमें। भगवान ने कहा यही बड़ी समस्या, अगर हम कह रहे हैं कि हम भगवान हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं है।